एक और अहम खबर आपको हम बता दें, 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर ये गाड़ियां नहीं आ सकेंगी। उससे जुड़ी डिटेल्स भी हम आपको देते हैं। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियां अगर BS6 इंजन की नहीं है तो उनका प्रवेश दिल्ली में नहीं हो सकेगा। कमर्शियल वाहन जिसमें भारत स्टेज 4 इंजन है, ऐसी गाड़ियां दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश कर सकती हैं। दिल्ली में केवल इन गाड़ियों का ही प्रवेश हो सकता है। उनके बारे में भी आपको जानकारियां दे दें। कमर्शियल गाड़ियां जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, BS6 गाड़ियों का ही प्रवेश हो सकता है। CNG की गाड़ियां, LNG और EV की गाड़ियां आ सकती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कौन कौन से वाहनों को अनुमति है और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। CNG की गाड़ियां, LNG और EV की गाड़ियां आ सकती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। 1 नवंबर से दिल्ली में गाड़ियों को लेकर नए नियम सामने आए हैं। अब दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर, क्योंकि यहां पर कृत्रिम बारिश की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये कृत्रिम बारिश होगी तो दिल्ली में जो प्रदूषण की दिक्कत है वो थोड़ी सी कम होगी। उत्तरी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हो रही है। IIT कानपुर के खास विमान से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पूरी हुई है और कुछ देर बाद दिल्ली में बारिश भी शुरू हो सकती है। आपको बताएं, बुराड़ी, खेखड़ा, मयूर विहार, सदकपुर, भोजपुर में क्लाउड सीडिंग की गई है, जिसके बाद यहां पर बारिश अब हो सकती है और दिल्ली पहला राज्य है जहां पर क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया से एक कृत्रिम बारिश कराने के लिए ये एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया है। रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, बताइए इस प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से इसको पूरा किया गया और कब तक उम्मीद है कि बारिश लोगों को दिखेगी? जी देखिए ताबिश, आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास में ये कानपुर से सेस्ना एयरक्राफ्ट उड़ा और उसके बाद में मेरठ थोड़ी देर के लिए लैंड हुआ। फिर मेरठ से इसने उड़ान भरी और फिर मेरठ के पास में खेखड़ा पड़ता है, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग हुई। इसके बाद में मयूर विहार, बुराड़ी, करोल बाग, इस तरीके के इलाकों में क्लाउड सीडिंग इस विमान ने किया है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ये जो पूरी प्रक्रिया है क्लाउड सीडिंग की, ये तकरीबन 25 से 30 मिनट चली है और उसके बाद में ये विमान अभी फिर मेरठ लौट चुका है। और आज दिन में यानी परीक्षण 3-4 बार किए जाते हैं, तो पहला जो राउंड का जो परीक्षण है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर इंतजार है कि 1 से 2 घंटे के बाद में कृत्रिम बारिश जो है वो दिल्ली के कुछ इलाकों में हो सकती है और उसके बाद में देखना होगा कि शाम को फिर से दूसरा और तीसरा जो राउंड है क्लाउड सीडिंग का वो किया जाएगा। हालांकि इसको काफ़ी गोपनीय रखा गया था और कोई जो फ्लाइट रूट है उसको भी नहीं बताया गया था। और अब इससे AQI पर कितना असर पड़ता है ये अभी प्रयोग का विषय है। देखना होगा कि कितना प्रदूषण कम होता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी जो सफलता है वो IIT कानपुर की तरफ से है, क्योंकि अभी क्लाउड सीडिंग यहाँ पर हुई है। अब जब कृत्रिम बारिश होती है तब देखना होगा कि आखिर कितना AQI और प्रदूषण में कमी होती है। अच्छा रवीश, ये एक हिस्से में ही अभी क्लाउड सीडिंग की गई है, मतलब दिल्ली कुछ हिस्से में ही बारिश होगी, और ये किस तरह की बारिश होगी, इसमें लोग अगर भीग जाएं, क्या इसके लिए जो है वो कहा गया है? ये देखिए, इसमें भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सिल्वर आयोडाइज्ड होता है, एक केमिकल होता है, उसको बादल में छोड़ा जाता है और इसके बाद में उस हवा की सांद्रता को बढ़ाई जाती है ताकि बारिश हो। तो ये कहा जा रहा है कि अभी उत्तर की ओर हवा चल रही है, तो दिल्ली के नॉर्थ में जो बारिश है वो हो सकती है। अभी आप देखिए कि मैं इस वक्त दिल्ली सचिवालय के आसपास में खड़ा हूं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी मौसम उस तरीके से बना हुआ है कि कभी भी जो हल्की बारिश है वो कभी भी हो सकती है। तो इस तरीके का अभी मौसम है। अब ये देखना होगा कि आखिर 1 से 2 घंटे में दिल्ली में कहां कहां पर बारिश होती है। जिन 6 जगहों पर क्लाउड सीडिंग हुई है उसी के आसपास देखना होगा कि बारिश होती है या नहीं, और उसके बाद में ये प्रयोग का विषय होता है कि कितना उससे प्रदूषण में कमी आती है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी परेशानी है और इसको लेकर एक क्लाउड सीडिंग यहां पर की गई है। अब इस पर दिल्ली सरकार का क्या कहना है वो भी आप देख लीजिए। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से IIT कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की, कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे।